जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि की। अगर आपकी राशि मेष है, जो कि 12 राशियों में पहली राशि मेष होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइस, तो अगर आपके राशि का नाम, मान लिया आपको ना मालूम हो कि मेरी मेष राशि है, तो आपकी चंद्र कुंडली में या लग्न कुंडली में जो आपकी राशि है, चंद्रमा जिस राशि पे बैठे हुए हैं, तो आपकी चंद्र राशि के नाम का प्रारंभ, अगर नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम का प्रारंभ अगर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ अगर इन अक्षरों से हो रहा है तो आपकी राशि मेष होगी। मेष राशि वालों, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, आपके राशिस मंगल हैं। और आज के वीडियो के कवर पेज में आप लोगों ने शीर्षक देखा होगा कि मेष राशि वालों अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपका मन अशांत रहेगा। और साथ ही साथ ये भी एक शीर्षक देखा होगा कि आपके नौकरी, व्यापार, आय व लाभ में प्रगति होगी, वृद्धि होगी। आइए सबसे पहले ये जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि कहा गया है कि जीवन में पहला सुख होता है निरोगी काया। अगर निरोगी काया नहीं है तो फिर माया भी बेकार लगती है, घर परिवार भी बेकार लगता है। पहला सुख है निरोगी काया, तो इसलिए हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आपके चंद्र राशि मंगल है, आपकी राशि मेष है, और मेष के स्वामी मंगल इस समय चौथे घर में नीच राशि में विराजमान है, कर्क में। मंगल की कर्क नीच राशि होती है। आपकी चंद्र कुंडली का चौथा घर, जहाँ पे 4 का अंक लिखा है, वो चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, माता के सुख का होता है और आपके मन का होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति सारे निर्णय सही लेता है। जब मन कमज़ोर होता है तो सही निर्णय लेने में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, या व्यक्ति कोई बड़ा साहसी कदम उठाने में पीछे हटता है, घबराता है, एक मन में डर समाया होता है। यह मंगल आपके जो राशि के स्वामी हैं, वो जो है आपकी राशि से चौथे घर में अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान है। मंगल का गोचर में नीच होना, अगर आपकी लग्न कुंडली में भी नीच के ही मंगल होंगे, तब तो स्वास्थ्य को लेकर के विषम परिस्थितियां खड़ी कर देंगे। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में नीच के नहीं होंगे, फिर भी ये मंगल का चौथा गोचर आपके मन को अशांत करेगा। चौथा घर मन का होता है, मन में बेचैनी रहेगी। किसी न किसी का स्वभाव या किसी न किसी का बिहेवियर आपके मन को अशांत करेगा, बेचैन करेगा, चिंतित करेगा। इसके अलावा कोई जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन को लेकर के भी दिक्कत पैदा हो सकती है। चौथा घर हृदय का होता है, हार्ट का, इसलिए हृदय रोग होने की भी संभावनाएं बनेंगी। आप अपने को ठंड से बचाएं और जो भी परहेज कर सकें, खासकर वो हमारे मेष राशि वाले जिनको कि किसी भी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम हो। दूसरे, आपकी राशि पे शनि की पूर्ण दृष्टि है। शनि का बैठना तो बहुत अच्छा है। शनि आपकी राशि से 11th हाउस में विराजमान है, 11वें घर में, और 11वां घर आय व लाभ का होता है। फिलहाल 29 मार्च तक, 15 नवंबर को शनि मार्गी भी हो चुके हैं, तो शनि तो अच्छे हैं आय के स्थान पे बैठ करके। लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की तो स्थान वृद्धि करते हैं, वहाँ के जो भाव के फल होते हैं उनकी वृद्धि करते हैं। लेकिन जहाँ पे दृष्टि डालते हैं
और वहां पर अगर शनि की उच्च राशि या मित्र राशि ना हुई तो फिर दिक्कत कर देते हैं। तो शनि आय व लाभ के लिए अच्छे होते हुए भी गोचर में 11th हाउस में होते हुए भी अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। और ये शनि की आपकी राशि पे तीसरी पूर्ण दृष्टि 29 मार्च 2025 तक रहेगी। और शनि जो आपकी चंद्र राशि को देख रहे हैं वहां पे आपकी राशि मेष है अर्थात 1 नंबर है, और शनि मेष राशि में नीच के होते हैं अर्थात शनि अपनी नीच राशि पे तीसरी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं अर्थात आपकी राशि को, आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को शनि भी प्रभावित कर रहे हैं। शनि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे 29 मार्च तक। और मंगल नीच की अवस्था में कब आए? 9 अक्टूबर को। और कब तक रहेंगे कर्क राशि में? 21 जनवरी तक। लेकिन यही मंगल आने वाले 7 दिसंबर को वक्री होने जा रहे हैं। अब 21 जनवरी तक मंगल कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर लौट के मिथुन में आ जाएंगे, आपकी राशि से तीसरे हो जाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन यही मंगल फिर 2 अप्रैल को फिर वापस मिथुन से कर्क में आ जाएंगे। तो 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल फिर कर्क राशि में रहेंगे, फिर आपकी राशि से चौथे हो जाएंगे, अपनी नीच राशि में होंगे। तो एक तो 2 अप्रैल से 6 जून और इधर अभी 21 जनवरी तक, और खासकर 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक जिस अवधि काल में के दौरान मंगल नीच राशि में होते हुए वक्री अवस्था में भी होंगे, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना है। मन को शांत रखने का प्रयास करिए कि मेरा मन अशांत ना होने पाए। तो पहले तो हम चंद्रमा को ताकत देंगे। अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा नीच के ना हो, अच्छी स्थिति में हो, तो मोती धारण कर लीजिए, और नहीं तो किसी न किसी रूप में अपने शरीर में चांदी धारण कर लीजिए। माता जी जीवित हों तो उनका आशीर्वाद प्रतिदिन लेते रहिए। माँ के आशीर्वाद से भी चंद्रमा को बल मिलता है। और माता जी अगर जीवित हैं तो इस पीरियड में उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप चिंतित हो सकते हैं, या माता के स्वभाव से भी आप रुष्ट हो सकते हैं। फिर भी माता का आशीर्वाद लेने से चंद्रमा को बल मिलेगा। और मंगल को अभी 21 जनवरी तक शांत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करिए, या नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम प्रतिदिन हो तो कम से कम मंगलवार को हनुमान मंदिर जा कर के मत्था टेकिए, प्रसाद चढ़ाइए और बाबा से अपने अच्छे स्वास्थ्य की अर्जी लगाइए। चोट चपेट भी खा सकते हैं, वाहन से भी दुर्घटना हो सकती है, पेट भी आपका डिस्टर्ब रह सकता है। और शनि 7th पूर्ण दृष्टि से आपके संतान पक्ष को, शिक्षा को देखेंगे, शिक्षा में अवरोध आ सकता है, या संतान पक्ष को लेकर के भी मन खिन्न रह सकता है। लगेगा कि जैसा हम चाहते थे वैसी संतान की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या वैसा संतान का बिहेवियर नहीं है। तो ये स्थिति 29 मार्च तक रहेगी। 10वीं पूर्ण दृष्टि से शनि आपके 8म भाव को देखेंगे, और 8वां घर आयु का होता है। इसलिए जैसा कि हमने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया है कि मेष राशि वालों सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ख़ासकर 21 जनवरी तक, फिर उसके बाद 2 अप्रैल से लेके 6 जून तक। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं शुक्र की। जैसा कि एक शीर्षक हमने और दिया है कि आपके नौकरी, व्यापार में, आय में, लाभ में प्रगति होगी। शुक्र आपकी चंद्र कुंडली में 7म भाव के स्वामी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्वामी हैं। और इसके अलावा शुक्र आपकी चंद्र कुंडली में 2य भाव, 2nd हाउस अर्थात धन भाव के भी स्वामी हैं। तो बहुत अच्छी जगहों के स्वामी हैं, हमारी डोमेस्टिक लाइफ के और धन भाव के। तो ये 2 अच्छे घरों के स्वामी शुक्र आपकी राशि से 2 दिसंबर को 10म भाव में मित्र राशि मकर की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि शुक्र का 10म भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है,
शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, उसके बाद 8वें, 9वें, 11वें, 12वें गोचर में बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन हम शुक्र की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि शुक्र की शुरुआत आपके लिए, पॉजिटिव शुरुआत आपके लिए 2 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। वैसे अभी तक शुक्र धनु राशि में है, 2 दिसंबर को मकर में जाएंगे, भाग्य भाव में है, लेकिन धनु शुक्र की शत्रु राशि है, गुरु की राशि है। गुरु शत्रु में विशेष पटती नहीं है, बल्कि शुक्र गुरु को अपना शत्रु मानते हैं। तो गुरु की राशि में बैठ करके पूरा भाग्य का साथ शुक्र नहीं दे पाए। लेकिन यही शुक्र 2 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करके आपकी राशि से 10वें स्थान पे जाने जा रहे हैं। और 10वें घर में गोचर जब करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार की शुरुआत हो जाएगी। या आप अपनी नौकरी को लेकर के खिन्न थे, या प्रमोशन को लेकर के खिन्न थे, आपका प्रमोशन रुका हुआ था, या नौकरी में सहकर्मी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे, अधिकारी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे, या व्यापार व्यवसाय आपका मंद गति से चल रहा था, इच्छा अनुरूप व्यापार व्यवसाय से आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, तो ये स्थितियां 2 दिसंबर से अनुकूल होने जा रही। 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्र आपकी राशि से, भाई शुक्र देते क्या है? सारे सुख साधन शुक्र देते हैं, भौतिक उपलब्धियां शुक्र प्रदान करते हैं, धन वैभव संपदा शुक्र देते हैं, मकान वाहन का सुख शुक्र देते हैं, जीवन साथी का सुख शुक्र देते हैं, अभिनय कला के क्षेत्र में नाम रोशन कराने वाले शुक्र होते हैं, जीवन में प्रेम रोमांस और सुंदरता भरने वाले शुक्र होते हैं। तो ये शुक्र डे बाय डे मेष राशि वालों आपके लिए उत्तरोत्तर ये शुभ होते चले जाएंगे। अभी तो 28 दिसंबर तक आपकी राशि से 10वें में रहेंगे, फिर जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 28 दिसंबर को, तो वो आपकी राशि से 11वें हो जाएंगे। और 11वें शुक्र गोचर में क्या कहने, बहुत अच्छा फल देते हैं, खासकर आय व लाभ के लिए, सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए। फिर उसके बाद जब कुंभ से निकलेंगे तो मीन में प्रवेश कर जाएंगे। कब? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को जब मीन में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से 12वें घर में हो जाएंगे। मीन जो है शुक्र की उच्च राशि होती है, तो आपकी राशि से उच्च के शुक्र द्वादश भाव में होंगे। द्वादश में भी शुक्र का गोचर बहुत अच्छा माना गया है। तो जब उस दौरान 28 जनवरी को जब ये जाएंगे शुक्र मीन राशि में उच्च के होंगे, तो फिर आपको सारे जो है ऐशो आराम के साधन प्राप्त होंगे, हर प्रकार का जीवन साथी का सुख सानिध्य मिलेगा, घूमने फिरने का विदेशों में भी मौका मिलेगा, पर्यटन के अवसर मिलेंगे। लेकिन अभी जो हम कैरियर की बात आपके कर रहे थे कि 2 दिसंबर को मित्र राशि मकर में शुक्र का प्रवेश करना, आपकी राशि से 10वें भाव में शुक्र का प्रवेश करना आपके लिए अनुकूल परिणामों का प्रारंभ करने जैसा है। देखिए, आपको आर्थिक लाभ होगा, नौकरी करते हैं उसमें आपका प्रमोशन होगा, आपके सामाजिक व्यापारिक दायरे में वृद्धि होगी, आपका व्यापारिक दायरा फैलेगा, अर्थात व्यापार के नए संपर्क बनेंगे, नए स्रोत बनेंगे। व्यापार के सिलसिले में आपकी छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी, जो कि व्यापार के लिए बहुत अच्छे फल देंगी। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यात्राओं के दौरान। जो हमारे मेष राशि के व्यापारी वर्ग हैं, जो हमारे मेष राशि वाले व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का ये 10वें भाव में गोचर 2 दिसंबर से 28 दिसंबर, फिर उसके बाद 28 जनवरी तक आय व लाभ में वृद्धि, शुक्र का कुंभ राशि में 11th हाउस में होना, और फिर उसके बाद 28 जनवरी को मीन राशि में पहुंचकर उच्च के हो जाना, वो भी आपके द्वादश भाव में। तो निरंतर शुक्र की अनुकूलता आपको डे बाय डे अच्छी ही मिलने वाली है। आपके व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। अगर आप कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, या आप
वस्त्र व्यवसाय कर रहे हैं या सेंट परफ्यूम आदि का व्यवसाय कर रहे हैं या आप साबुन निर्माता हैं, नहाने के साबुन का शैम्पू का काम कर रहे हैं, सुगंधित तेल इत्र सेंट का काम कर रहे हैं, तो इन सब व्यापारों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। या अगर आप ये व्यापार डालना चाह रहे हैं तो डालिए, शुक्र आपको उत्तरोत्तर फायदा देते चले जाएंगे। अभी तो 28 दिसंबर तक आपके कार्य क्षेत्र में फैलाव करेंगे। आपकी जो है प्रभावशाली बड़े बड़े श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात होगी, जो कि आपको व्यापार में अच्छी सफलता दिलाएगी और व्यापार के लिए ये जो मुलाकातें यात्राएं होंगी आपके लिए बहुत अच्छी जाएंगी। यही शुक्र जब आपके 11th हाउस में हो जाएंगे 28 दिसंबर को, तो आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी, आपकी इनकम अपने आप बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या होगी वो भी दूर होगी, संतान का भी सुख मिलेगा, घर में सुख साधनों की वृद्धि होगी, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों, देखिए आय भाव में शनि बैठे हैं। अभी तो शनि आपको 29 मार्च तक आय को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और अभी 29 मार्च तक बहुत ही अनुकूल हैं गोचर में आपके लिए। कोई भी व्यापार, खासकर आप शनि से रिलेटेड व्यापार, लोहा तेल चमड़ा काली चीज़ों का, केमिकल का, पेट्रोलियम पदार्थों का, या कोई भी व्यापार शुक्र से रिलेटेड कोई व्यापार अगर आप डालना चाह रहे हैं या आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो सके तो शनिवार को छाया दान कर दें। छाया दान करने से क्या होता है कि जो भी रोग दोष हैं शरीर के, वो सारे आधी व्याधि तेल के साथ चली जाएंगी। शनिवार को छाया दान के अलावा हर मंगल हनुमान मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि जब तक मंगल आपकी राशि से चौथे हैं तो चौथी पूर्ण दृष्टि से आपकी डोमेस्टिक लाइफ को नीच के मंगल देख रहे हैं और ये 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक वक्री नीच के मंगल वक्र दृष्टि से आपकी डोमेस्टिक लाइफ को देखेंगे। तो या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब करेंगे या जीवन साथी से मतभेद कराएंगे, तर्क वितर्क विवाद कराएंगे। इसलिए हर मंगल हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें और मंगल को कहीं पर भी अगर आपको बंदर दिखाई दे जाए तो कुछ ना कुछ बंदरों को खिलाते रहें। अपनी छत पे चिड़ियों के लिए मीठा दाना एक मुट्ठी बिखेर दें, या जहाँ चिड़ियाँ आती हों वहाँ पे उनके लिए खाने के लिए मीठा दाना या कोई अनाज का दाना ज़रूर बिखेरते रहें। हो सके तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में चोला चढ़ा दें। और थोड़ा सा फिर हम कह रहे हैं कि 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक विशेष सावधानी बरतें और हनुमान जी की शरण में रहें। आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल और आपको चोट चपेट दे सकते हैं, मन अशांत कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ विषमताएं ला सकते हैं, या जीवन साथी लाइफ पार्टनर के स्वभाव को, व्यवहार को लेकर के या उसके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित करवा सकते हैं, लेकिन आपका अहित नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपकी राशि के स्वामी हैं। जहाँ तक शुक्र के गोचर की बात है कि 10वें भाव में कहा ना कि गोचर में शुक्र 10वें भाव में बहुत प्रभावशाली नहीं होते हैं, लेकिन 28 दिसंबर के बाद 11वें और आगे 12वें 28 जनवरी से बहुत ही शुभ माने गए हैं गोचर में। लेकिन शुरुआत अभी 2 दिसंबर से हो जाएगी, लेकिन फिर भी 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मेष राशि वालों आपके व्यापार को 4 चांद लग जाएंगे। आपका व्यापार या नौकरी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। आपको एक काम करना है, गाय को नित्य खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। गाय को खिलाने से शुक्र प्रसन्न होते हैं, शुक्र को मजबूती मिलती है। गाय की सेवा करियो जानवर समझ करके नहीं कि वो एक जानवर है,
नहीं, लक्ष्मी स्वरूपा समझ करके आप गाय को श्रद्धा भाव से खिलाइए। रोटी तो वैसे भी कहते हैं कि रसोई का जो पहला रोटी पे परेठा पूड़ी होगा, पहला जो निकलेगा तवे से कढ़ाई से, वो गाय का, आखिरी कुत्ते का। लेकिन आप भी अपनी थाली से डेली नियम बना लीजिए, आपका विस्तार चौगुना फैल जाएगा। करिए तो प्रतिदिन अपनी थाली से, चाहे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे लंच कर रहे हो, चाहे डिनर कर रहे हो, गाय के लिए थोड़ा निकाल दीजिए सब कुछ। 3 बार आचमन कर दीजिए उसको, हाथ जोड़ लीजिए, तब आप भोजन करिए। हो सके तो खुद खिलाइए, या आपके हाथ का निकाला हुआ कोई भी गाय को खिला देगा, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। लेकिन आप खुद खिलाइए। गौ माता खा रही हो तो हाथ जोड़ करके लक्ष्मी स्वरूपा समझ करके अपनी अर्जी लगाइए। कैसे नहीं मेष राशि वालों, आपके व्यापार को, नौकरी को ऊंचाइयां कैसे नहीं मिलेंगी। हम लक्ष्मी स्वरूपा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गाय का गोबर, गाय का मल 84 लाख योनियों में एक गौ योनि ही है जिसका मल भी पवित्र माना जाता है, पूजा के काम आता है। जब हमारे यहाँ गणेश गौरी वरुण की पूजा होती है, कलश पूजा होती है, तो गाय के गोबर की ही गौरी बनाई जाती हैं, जिसमें औरतें सिंदूर चढ़ा करके सुहाग लेती हैं। तो गाय का गोबर इतना पवित्र, और किसी का मल आता है पूजा के काम? हम अपना मल भी अगर शौच क्रिया में स्पर्श करते हैं तो साबुन व मिट्टी से हाथ धोते हैं। तो गाय का मल, क्योंकि लक्ष्मी जी को जब कोई जगह नहीं मिली थी, केवल एक ही जगह खाली थी मल की, तो लक्ष्मी जी मल में प्रवेश कर गई और गंगा जी मूत्र में प्रवेश कर गई। तो गौमूत्र गंगा के समान पवित्र माना जाता है, और गाय का मल अर्थात गोबर लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई थी। तभी तो गाय की गौरी, गौरी कौन है? गौरी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। जो गणेश गौरी वरुण पूजन होता है, गौरी तो लक्ष्मी स्वरूपा है, वो गाय के गोबर से बनती हैं। तो जो साक्षात गाय मेरे सामने है, उसको लक्ष्मी स्वरूपा समझ करके मिठाई मिले मिठाई खिला दो, रोटी परेठा पूड़ी गुड़ चीनी जो हो रख के खिला दो, घर में केला सेब रखे हो वो खिला दो। अरे गौ माता को खिलाते हुए अपनी अर्जी लगाइए। मेष राशि वालों, आपकी तकदीर बदल जाएगी, विश्वास करिए। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हाँ, हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाबा बजरंगबली आपके राशिष मंगल की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, और शनिदेव की कृपा दृष्टि, शीतल दृष्टि आपको प्राप्त होती रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों, व्यस्त रहें, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, और गौ माता की हर पल आपके ऊपर कृपा बनी रहे। एक और अनुरोध और करूँगा कि हमारे प्रिय दर्शकों, आपका प्यार, आपका प्रोत्साहन, यही तो हमारी पूंजी है। इसलिए कमेंट में जय बाबा की या जय गौ माता की ये अवश्य कमेंट में टाइप करके भेजें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।